से आत्मा का पुरुषार्थ नहीं करता। पुरुषार्थ करने वाली कौन सी चीज़ है आत्मा के पास? उपयोग। कि भाई वो सारा खेल उपयोग का है, क्योंकि उपयोग पर में गया और उसने राग देश चालू हुए। राग देश डायरेक्ट चालू नहीं होते, अगर हमारा उपयोग ही नहीं जाए तो राग देश ही नहीं हो सकते। आया समझ में कि नहीं? तो अब आचार्य भगवंत कहते हैं अगर तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो वो जो उपयोग रूपी पर्याय है, क्या वो जो जानने देखने वाली पर्याय है, उसको गेवों से हटाकर ज्ञायक पे ले जाओ। और ये पुरुषार्थ राग को हटा के वीतराग में ले जाओ, ये उपाय नहीं, क्योंकि राग को डायरेक्ट नहीं बदला जा सकता। आया समझ में? देखो कैसी दशा है, जे है ज्ञान की पर्याय, ठीक है, समझ लो ये ज्ञान की पर्याय है, और यहाँ जे समझ लो गे है, ठीक है। अब एक ज्ञान की पर्याय इन गेयों में जाती है, ठीक है, तो यहाँ से जो राग, द्वेष और मिथ्या ये खड़े हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं? अब ये तीन फिर वापस दबा लो। अब ये ज्ञान की पर्याय ज्ञायक पे जाती है, ज्ञायक पीछे समझ लो, तो तुरंत क्या खड़ा होने लगता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान। अब अपना यही पुरुषार्थ है, तो सब उपयोग को आत्मा में कैसे ले जाए? उसके लिए दिमाग में शांति चाहिए। एक बात, और शांति कैसे आएगी? अब जी प्रश्न है, वो शांति के लिए जो उठ पाओ जो बाहर का कि भीड़ से बचो, ज़्यादा भोजन खाने की भाव से बचो, क्योंकि जितना ज़्यादा भोजन खाने की इच्छा उतनी फिर व्यवस्था बनानी पड़ेगी। उपवास क्या है? उपवास माने आज भोजन करने का अगर विकल्प नहीं रखेंगे तो आत्म साधना के लिए समय बहुत मिल जाएगा। ये अल्पारम बल परिग्रह क्या है? ये परिग्रह परिमाण व्रत क्या है? वो जो श्रावक है ना, वो परिग्रह परिमाण व्रत लेता है। क्यों लेता है पता है आपको? क्यों लेता है बताना? जो अणुव्रत है ना, अच्छा बताओ बस कि 5 अणुव्रत के नाम तो बताओ आप लोग। जो अणुव्रत होते क्या है? अणुव्रत होते ना, अणुव्रत तो अणुव्रत किसके होते हैं? पंचम स्थान वर्ती श्रावक के। लेकिन गृहस्थों को भी स्थूल अणुव्रत का पालन करना चाहिए, ऐसा जिनाज्ञा है। तो ये अणुव्रतों का पालन करना क्यों चाहिए भैया? क्या होते हैं अणुव्रत? कभी सोचे आपने अणुव्रत क्या होते हैं? अणुव्रत पहले व्रत का नाम है अहिंसाणुव्रत। अहिंसाणुव्रत माने मैं इतनी सावधानी से तो जीवन जीऊँगा कि अनावश्यक हिंसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, चाहे कुछ हो जाए। अनावश्यक समझ गए? अनावश्यक माने कि आप भाई साहब पंखे में बैठ सकते थे, फिर भी आपने एसी चला लिया, इसको कहते अनावश्यक हिंसा। अब देखना एक से एक जुड़ा हुआ है। अब अनावश्यक हिंसा तो हुई और अनावश्यक खर्च भी हुआ। बिल आता 500, अब बिल आया 5000। अब 5000 आया तो वो भरने की आकुलता, कमाने की आकुलता। एक उदाहरण से समझा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो अहिंसा में हिंसा हुई और आकुलता पैदा हुई, इससे आत्मा मिलना दुर्लभ होता है। क्यों? सब आत्मा का इससे कोई संबंध इसलिए संबंध है कि जो तुम्हारा उपयोग खा गया ना, ये चीज़ तुम्हारा क्या खा गई? तो पहला व्रत कौन सा बताया कि अनावश्यक हिंसा नहीं करेंगे। अब जैसे और ले लो, 8 घंटे फैक्ट्री चलाकर तुम्हारा काम बहुत आराम से चल सकता है, और तुमने रात भर फैक्ट्री चलाई, ये कहलाती अनावश्यक हिंसा। इसका पाप ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको पता है बच्चन जी, खतरनाक बात है ये, बताए सुनने में थोड़ी खतरनाक लगेगी। देखो त्रियंच गति के जो जीव है ना, क्रूर प्राणी है, वे जब हिंसा करते हैं ना, उसके मुकाबले जब मनुष्य अपने पेट के लिए किसी जीव को मारता है तो बहुत ज़्यादा पाप लगता है। शेर को इतना पाप नहीं लगता, क्योंकि शेर की मजबूरी है बेचारे की, उसकी वो गति, उसका उदय ही ऐसा है। लेकिन तेरे पास तो गेहूँ था, दालें थी, फल फ्रूट्स थे, उसके बाद भी तूने मुर्गे को काट के खा लिया, तो तेरे को तो बहुत भयंकर पाप का बंध होगा।
इसलिए जो मनुष्य मांसाहारी हैं वो याद रखना, उनको तो नरक नवोद यात्रा बिल्कुल कोई नहीं बचा सकता। लिख के ले लो तुम, क्योंकि मांसाहारी मनुष्य होना अपने आप में बहुत अपमान की बात है। कि क्यों? कि जब प्रकृति ने तेरे को इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें शाकाहार के रूप में दी है तो तू मांसाहार को चुनता है, तो तेरी प्रवृत्ति अत्यंत क्रूर है। शेर से भी ज़्यादा क्रूरता है मनुष्य के अंदर। क्लियर हो गई बात? अहिंसाणु व्रत हो गया, फिर दूसरा कौन सा है? तो तुमने अगर अहिंसाणु व्रत का पालन किया तो तुम व्यर्थ की आकुलता से बच गया होगा कि नहीं है? अब दूसरा कौन सा है? सत्याणु व्रत का मतलब ये है कि हम थोड़े बहुत जो सूक्ष्म झूठ हैं वे तो भी पूरी तरह त्याग नहीं कर सकते, लेकिन आज के बाद कभी ऐसा झूठ नहीं बोलूँगा जिससे किसी का नुकसान हो जाए, किसी का दिल दुख जाए, किसी के तकलीफ हो जाए, किसी की झूठ फरेब की निंदा नहीं करूँगा। तो इससे क्या होगा? हम जो दूसरे की निंदा और झूठ बोलते हो बाद में आकुलित होते हैं। भाई तुमने किसी के बारे में झूठ बोल दिया और तुम्हें पता है कि अरे ऐसा तो है नहीं, तो अंदर ही अंदर सच हो जाए, पता चल जाए तो भेद खुलने का डर लगेगा ना, तो आकुलता होगी ना। तो उन्होंने कहा सत्याणु व्रत पालो। अचौर्याणु व्रत कि भैया जो गवर्नमेंट जिस काम की सजा दे, जेल हो जाए, समझ में आया, समाज में बहुत निंदा हो जाए, मैं ऐसी चोरी का सामान का व्यापार नहीं करूँगा, चोरी का कोई धंधा नहीं करूँगा, कोई उठापटक नहीं करूँगा, नंबर 2 के काम नहीं करूँगा। क्यों? अगर ये सब करूँगा तो मेरे चित्त में आकुलता बहुत रहेगी और मैं आत्मा का ध्यान नहीं कर पाऊँगा। फिर कौन सा आ गया? ब्रह्मचर्याणु व्रत। ब्रह्मचर्याणु व्रत माने मैं अपनी स्त्री से संतुष्ट रखूँगा। अगर मैं अपनी स्त्री में संतोष धारण नहीं करूँगा और जगह जगह की स्त्रियों से संबंध बनाऊँगा अन्य स्त्रियों से, तो क्या होगा? चित्त में अनंत आकुलता पैदा हो जाएगी। पर स्त्री से संबंध रखना माने अपनी जिंदगी नरक बनाने जैसा है वो चित्त। फिर क्यों? उस सामाजिक दृष्टि से बहुत खतरनाक चीज है। आया समझ में कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य पर ये सब काहे के लिए है? ये अपने आप में पुण्य पुण्य के लिए नहीं है रे भाई, ये सब अपनी यही तो गलती है। अब सोचते पुण्य पुण्य, अरे पुण्य पुण्य से क्या लेना देना। ये आचार्य भगवंतों ने जो व्रत बताए उन्होंने तो तुम्हारे उपयोग की चिंता थी। काहे की चिंता थी? कि अगर इसका उपयोग बर्बाद होता चला गया तो ये शुद्ध उपयोग में जाएगा कैसे, ये आत्मा का अनुभव करेगा कैसे। तो उन्होंने कहा कि भैया ये सब करो। 5वां कौन सा बताया? परिग्रह परिमाण व्रत। ऐसा जो परिग्रह परिमाण व्रत क्या है? उनने कहा जितनी आवश्यकता है जिससे तुम्हारा घर परिवार चल जाए उतना ही रुपया पैसा मकान दुकान अपने पास रखना। वहाँ की अनावश्यक परिग्रह जोड़ने में अपना जीवन खर्च मत करना, क्योंकि हमारा सारा जीवन परिग्रह जोड़ने में, और अगर पुण्य के उदय से वो परिग्रह आ जाए तो मान आदि के पोषण में और विषयों के पोषण में वो परिग्रह का उपयोग होता है। वो कोई आत्म कल्याण में परिग्रह का कोई उपयोग नहीं होता। नहीं समझ में होता है क्या? नहीं। आप कहोगे ना अगर हम सेठ जी बन जाएंगे और एक मंदिर बनवाएंगे तो आत्म कल्याण में उपयोग नहीं होगा। मंदिर बनवाने से कोई आत्म कल्याण नहीं होता, शास्त्र छपवाने से कोई आत्म कल्याण नहीं होता, शिविर लगवाने से कोई आत्म कल्याण नहीं होता। तो फिर क्या होता है? नहीं समझ में आया? कि छटाक भर पुण्य बन जाता है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? और कुछ नहीं होता। तो फिर सब आत्म कल्याण कैसे होता है? जो सेठ जी ने शिविर लगाया है ना, उस शिविर में तुम चुपचाप जाके बैठ जाना और आत्मा की बात सुनना और तत्व विचार करना, तो तुम्हें आत्मा का धर्म हो जाएगा।